हेलो दोस्तों, आइए आपके बीच एक और अच्छी सी स्टोरी लेकर आए। दोस्तों, यह कहानी का शीर्षक है गरीब का महाकुंभ। यह कहानी समाज, आस्था और संघर्ष की पृष्ठभूमि पर आधारित है। दोस्तों, यह एक मोरल स्टोरी है। तो चलिए हम इस स्टोरी को आपके बीच स्टार्ट करते हैं। गरीब का महाकुंभ। गंगा किनारे बसे छोटे से गांव शिवपुर में एक गरीब बढ़ई रामू अपनी पत्नी लक्ष्मी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू की जिंदगी रोज की दिहाड़ी और हाथ में हथौड़ा छेनी लेकर गुजरती थी। लकड़ी की छोटी छोटी चीज़ें बनाकर वह किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन गांव में हलचल मच गई। इस साल प्रयाग में महाकुंभ लगने वाला था। हर कोई तैयारी में जुट गया। गांव का पंडित जी बोले, जो इस बार कुंभ में स्नान करेगा उसके सारे पाप कट जाएंगे। रामू ने भी सोचा, शायद मेरी गरीबी भी एक पाप है जो मुझे विरासत में मिली है। शायद गंगा माँ मुझे भी आशीर्वाद दे दे। लेकिन दिक्कत थी पैसे की। कुंभ जाने के लिए किराया कहाँ से लाऊं? रामू ने सोचा। लक्ष्मी ने अपनी चांदी की पायल रामू के सामने रख दी। बेच दो इसे, तुम जाओ भगवान के दरबार में जाकर अपने बच्चों के लिए दुआ मांगना। रामू की आंखें भर गई, मगर पत्नी के हौसले से उसे भी हिम्मत मिली। अगले दिन रामू अपनी गठरी उठाकर निकल पड़ा प्रयाग की ओर। रास्ता लंबा था। जेब में सिर्फ एक टिकट के पैसे थे, और वो भी तीसरे दर्जे की रेलगाड़ी में। मगर मन में उमंग थी। ट्रेन में सफ़र करते हुए उसने पहली बार इतने लोगों को देखा जो सिर्फ एक आस्था के लिए सैकड़ों किलोमीटर चलकर आ रहे थे। प्रयागराज पहुंचकर रामू गुमसुम सा रह गया। हर ओर इंसानों का सैलाब, तंबू, भजन, साधु संत, नागा बाबा और गंगा जी की भव्यता देखकर उसकी आंखें नम हो गई। क्या सच में ये वही नदी है जो पाप को धो देती है? उसने गंगा के घाट पर स्नान किया। एक हाथ जोड़कर बोला, माँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेहनत और उम्मीद है, इसे संभाल लेना। उसे लगा जैसे गंगा की लहरों ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, सब ठीक होगा। स्नान के बाद वो घाट के पास बैठा हुआ था कि एक भंडारे वाले बाबा ने आवाज़ दी, अरे बाबू, आओ कुछ खा लो। रामू ने सिर झुकाकर थाली ली। वो खाना जैसे प्रसाद लग रहा था। भंडारे में रामू ने देखा कि जो अमीर लोग चांदी की थालियों में खा रहे हैं, वही उनके जैसे कई गरीब एक पत्तल मगर एक ही श्रद्धा से खा रहे हैं। उसने देखा, कुंभ केवल स्नान नहीं, एक संभाव है जहाँ अमीर गरीब सब बराबर हैं। रात में उसने एक तंबू के पास ठहरा किया। वहीं एक वृद्ध बाबा मिले जो लकड़ी के खिलौने बना रहे थे। रामू को देखकर बोले, बेटा, क्या करते हो? मैं भी बढ़ई हूँ बाबा। बाबा मुस्कुराए, तो फिर यही करो, यहीं रुक जाओ कुछ दिन। मेला खत्म होने तक बहुत ग्राहक आएंगे। जो बच्चे आए हैं वो तुम्हारे खिलौने खरीदेंगे। रामू को उम्मीद की एक नई किरण दिखी। उसने वहीं कुछ खिलौने बनाए, लकड़ी के छोटे हाथी, घोड़े और ढोलकियाँ। अगले दिन उसका स्टॉल लग गया। बच्चे खिलौने देखकर रुकने लगे। कुछ ही घंटों में सारे खिलौने बिक गए। रोज वह नए खिलौने बनाता और रोज बिक जाते। मेले के अंत तक रामू के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जितने उसने कभी सपने में नहीं सोचे थे। कुंभ का आखिरी दिन आया। उसने एक बार फिर गंगा माँ के सामने हाथ जोड़े, माँ, तेरा धन्यवाद, तूने एक गरीब को उसका आत्मसम्मान लौटा दिया। गांव लौटते समय उसकी झोली में पैसे थे, मगर दिल में हौसला और भरोसा। जब वो घर पहुंचा तो लक्ष्मी की आंखें भर आई। बच्चे उसकी गोद में लिपट गए। रामू ने कहा, मैं केवल स्नान करने नहीं गया था, माँ गंगा ने मुझे नया जीवन दे दिया।
कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म है, जहाँ गरीब भी अमीर हो सकता है अगर उसके पास आस्था, हुनर और थोड़ा सा हौसला हो। दोस्तों, रामू के गांव लौटने की खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई थी। लोग हैरान थे कि जो आदमी कुंभ जाने के लिए पायल बेच कर गया था, वो अब नए कपड़ों में आत्मविश्वास के साथ मुस्कुरा रहा था। पंडित जी ने पूछा, रामू, क्या गंगा माँ तेरे पाप धो दिए? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गंगा माँ ने पाप तो क्या, मेरी सोच ही बदल दी। अब मैं अपनी गरीबी को बदकिस्मती नहीं, एक चुनौती समझता हूँ। लोगों ने पहले तो मजाक उड़ाया, मगर रामू ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उसने अपने पुराने औजारों को चमकाया, लकड़ी खरीदी और अपने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड टांग दिया, रामू काष्ठ कला केंद्र। वह खिलौना, पूजा की चौकियाँ, लकड़ी के गहनों और हाथ से बनी मूर्तियों का काम करने लगा। कुछ ही महीनों में शहर से लोग आने लगे। उसकी बनाई चीज़ें मेले में बिकने लगी। कई व्यापारियों ने उससे संपर्क किया। अब रामू सिर्फ एक बढ़ई नहीं, एक उद्यमी बन चुका था। उसकी पत्नी लक्ष्मी बोली, देखा, महाकुंभ खाली गंगा में डुबकी नहीं, सोच की नई शुरुआत भी हो सकता है। रामू ने जवाब दिया, सच कहा लक्ष्मी, गंगा ने बस पाप नहीं धोए, उसने मेरी औकात याद दिलाई, मेरे हाथ की काबिलियत। 12 साल बाद फिर महाकुंभ आया। इस बार रामू अपने पूरे परिवार को साथ लेकर गया। गंगा किनारे खड़ा होकर उसने बच्चों से कहा, बच्चों, जब भी खुद पर भरोसा डगमगाए तो इस नदी को याद करना। ये वही नदी है जिसने तुम्हारे पिता को एक नया जीवन दिया था। उसके बच्चे मुस्कुराए। उन्होंने गंगा में स्नान किया और रामू के दिल में संतोष की एक लहर दौड़ गई। गरीब का महाकुंभ अब सिर्फ एक याद नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुँचाता रहूँ और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।